अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम जो साइट की सेटिंग है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने पहले से जो है ना कुछ सेटिंग रिट्रीव की है डेटाबेस से। तो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। ये हमने लास्ट टाइम किया था, लोकेशन वाला इसे गेट कर लिया था, ठीक है, और हमने ये टाइटल भी गेट कर लिया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये जो फैव आइकन है इसे कैसे गेट किया। ये हमारा लोगो, इसको ये भी मैंने गेट कर लिया डीबी से। और ये हमारे सोशल आइकन्स हैं, इनको भी डीबी से गेट किया है। और अबाउट फ्रीलांसर ये भी हमारा डेटाबेस से आ रहा है। और लास्ट में हमारे पास ये जो कॉपीराइट है ये भी हमारा कोड विद राजू, ये भी हमारा डीबी से आ रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास टेबल है साइट सेटिंग्स का। इसमें हमने ये जो साइट लोगो है इसका पाथ डाला, ठीक है, पाथ हमने इनपुट किया इसका डीबी के अंदर। हमने फैव आइकन का पाथ दिया है, इस तरह से हमने सोशल जो लिंक्स हैं वो दे दिए। और फिर बिजनेस एड्रेस तो हमने पहले गेट कर लिया था। ये अबाउट फ्रीलांसर नया डाला है इसमें, इसको डॉट को ख़त्म कर देते। ये कॉपीराइट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मेरे ख्याल में शुरू होगा सोशल। सॉरी, इसमें नहीं है, इसमें देखते हैं। हाँ, ये है हमारे पास सोशल वाली क्वेरी। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन सारा वही है पीएचपी, ठीक है। इसमें जस्ट हमने वेयर में चेंज किया है। वेयर में मैंने ये चेंज किया कि मैंने आईडी इन लगाया। इनका ये मतलब होता है कि जो आईडी इसके अंदर आएंगे ना वो रिकॉर्ड्स लेके आने हैं। तो हमें पता है कि ये देखिए ये आईडी 5 6 7 8 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और एक सीक्वेंस में है। तो यहाँ पे भी ये जो है ना इनका सीक्वेंस ऐसे ही है। तो फिर इसलिए मैंने ये क्वेरी लगाई इस पे, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम साइट सेटिंग्स वेयर आईडी इन। तो ये सीक्वेंस में आएंगे। और फिर मैंने एक अरे बनाया सोशल आइकन्स का। उसमें हमने क्या किया कि जब लूप चली हमारे पास, अगर रिकॉर्ड्स होंगे इसके अंदर, तो लूप चली और वाइल लूप, और उसके अंदर मैंने इस अरे में एक एक करके जो भी हमारे पास सोशल आ रहे थे लिंक्स वो इसमें पुट करता गया अरे के अंदर। फॉर एग्जांपल पहली लूप चलेगी तो हमारे पास फेसबुक वाला रिकॉर्ड आएगा, वो हम इसके अंदर इनपुट हो जाएगा सोशल अरे के अंदर, सोशल आइकन के अरे के अंदर। इसी तरह से दोबारा चलेगी, और जितनी दफ़ा चलेगी, ये 4 दफ़ा ही चलेगी, 4 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, 4 दफ़ा चलेगी तो फिर ये हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे प्रिंट कराने के लिए क्या किया, हमें पता है कि ये इसके अंदर अरे के अंदर हमारे पास लिंक्स हैं, सोशल लिंक्स। तो मैंने उसे इंडेक्स के ज़रिए गेट कर लिया। इसके काफ़ी मेथड्स हैं, इजी वे के अंदर भी हो जाते हैं और थोड़ा सा टेक्निकल भी तरीके से होते हैं, लेकिन अभी बिगिनर लेवल पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने इसको इंडेक्स के तौर पे किया है, 0 इंडेक्स 1 2 3। इस तरीके से हमारे पास जो है ये फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और ड्रिबल, इनके अकाउंट्स हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। ये कोड मैं गिटहब पे भी पुश कर दूंगा। तो आपको अगर समझ नहीं आए अभी तो, या कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो ये जो इनकी क्वेरी है ये भी आप देखें माई SQL पे, डिफरेंट कंडीशंस की हम क्वेरीज लगा सकते हैं। तो ये भी आप जो है R&D करेंगे और उसे सीखने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब जो है हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बिजनेस एड्रेस तो हमने पहले कर लिया था। अब हमारे पास है कॉपीराइट। ये हमने सिंपल सेलेक्ट की क्वेरी लगा के वेयर कंडीशन के अंदर इसे कॉपीराइट टेक्स्ट जो हमारे पास की है
वो दे के हमने इसको रिट्रीव कर लिया है। तो ये मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है और ये हमारे पास जो है डेटाबेस से वैल्यू वाली आएगी और फिर मैंने इसको यहाँ पे PHP के ज़रिए इको करा दिया। अच्छा, ये जो सिंटैक्स है, उम्मीद है कि आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। ये जो वेरिएबल के अंदर हमने रखा है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने वेरिएबल के अंदर इसलिए रखा है ताकि ये थोड़ा सा सिंपल हो जाए। ये SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है जो बिल्ट इन फंक्शन है PHP के अंदर क्यूरी को रन करने के लिए। ये कनेक्शन आपने देखा होगा कि हमने कॉन्फ़िग वाली फाइल के अंदर ये कनेक्शन का एक वेरिएबल इस फंक्शन जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है PHP का, उसको ये क्रेडेंशियल्स देकर ये क्रिएट किया था और हमने इसे डिबग भी किया था कि इसके अंदर क्या है। तो इसमें इंफॉर्मेशन थी कि हमारे लोकल होस्ट पे माईएसक्यूएल का कौन सा वर्जन चल रहा है, एटसेट्रा। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो फिर इसमें हम ये कर रहे हैं कि अभी इस कनेक्शन को यूज़ करके हम क्यूरी रन कर रहे हैं और हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। अब रिज़ल्ट के अंदर जो है ना, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, ये क्यूरी रिटर्न करेगी ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि और एट्रीब्यूट्स होंगे इसके, जैसे नम रोज। ये हमें बताएगा कि इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं टोटल। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं ग्रेटर देन 0 है तो फिर वाइल लूप के अंदर आएगा। इसी तरह से फेच एसोसिएशन, एसोसिएटेड रिजल्ट होते हैं, ठीक है। ये फंक्शन है जो इसके अंदर रिजल्ट के अंदर ही है। तो ये हम इसको यूज़ करके वाइल लूप के अंदर दे के कि जब तक इसमें रिकॉर्ड्स हैं ये लूप चलती रहे और इसके अंदर हमारे पास रिकॉर्ड आ जाए। क्योंकि अपने अभी हमें पता है कि एक ही रिकॉर्ड है तो ये एक ही दफ़ा चलेगा, लेकिन ये इस तरह से भी नहीं होता। जब एक रिकॉर्ड हमने रिट्रीव करना हो तो इसका थोड़ा डिफरेंट वे है, लेकिन अभी आपको मैं समझाने के लिए एक ही क्वेरी रख रहा हूँ थ्रू आउट द वेबसाइट अभी, ठीक है। जैसे ही ज़रूरत होगी तो मैं आपको दूसरे भी बताऊंगा कि ये कैसे एक ही रिकॉर्ड रिट्रीव करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कॉपीराइट का भी आ गया यहाँ पे, कोड विद राजू। और उसके बाद अबाउट फ्रीलांसर है, सेम चीज़ है। अबाउट फ्रीलांसर भी मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए सेम चीज़ है। सेटिंग की दी, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे दी और उसी तरह से सारी चीज़ें, और हमने इको कर दिया इसको, ठीक है। तो ये तो एक सेम कंडीशन और सेम सिंटैक्स हम बार बार यूज़ करके इसकी जो वैल्यूज़ हैं साइड सेटिंग से गेट कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह बार बार कराने का मकसद ये है कि आप इसको समझ जाएं, इसको समझने की कोशिश करें कि इस क्यूरी PHP के ज़रिए कैसे रन होती है, कैसे चेक होता है कि रिकॉर्ड है कि नहीं, और वाइल लूप के अंदर कैसे हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने सारी जो है हमने देख ली है, ठीक है। अब हम आते हैं लोगो की तरफ। ये जो लोगो है ये हमने कैसे लगाया। तो ये भी सेम चीज़ है, वही है। इसके अंदर हमने ये देखें सेटिंग की दी है साइड लोगो की, और अगर साइड लोगो नहीं होगा इसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने स्टार्ट लोगो का दे दिया है। और इसमें फिर हमने ये किया है कि यहाँ पे अगर हमारे पास सेटिंग वैल्यू आती है इसकी लोगो की, तो जो ये URL है, ये URL कौन सा है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। एसेट्स, इमेज, पोर्टफोलियो और ये लोगो, ये पड़ा हुआ है। ये जो एड्रेस बन रहा है ये मैंने DB के अंदर रखा है, ये एड्रेस, ये देखिए एसेट्स, इमेज, पोर्टफोलियो, लोगो। अभी तो ये हमने स्टैटिक फॉर एग्जांपल दे दिया, इसे खुद ही दे दिया है टाइप करके, लेकिन जब हम इसे अपलोड वाला फीचर लगाएंगे एडमिन पैनल के अंदर तब हम इसे डायनामिक करेंगे, मज़ीद डायनामिक करेंगे। अभी ये है कि अभी मैंने मैनुअली ये एसेट दिया है इसको, यहाँ पे ये इमेज पड़ा हुआ है तो इसे मैंने बाय हैंड टाइप करके लिख दिया। और फिर जब ये रिकॉर्ड आएगा तो फिर मैंने इसे इमेज के टैग में कैनकेटिनेट कर दिया है। आपको ये भी आइडिया होगा कि कैनकेटिनेट कैसे करते हैं, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये स्ट्रिंग है
ये डॉट लगाया और ये PHP का वेरिएबल है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, कैनकेटिनेट हो जाएंगे। और फिर इसी तरह से ये एक और नेक्स्ट जो है डॉट है, और ये पार्ट भी इसके साथ जुड़ जाएगा, और टोटल हमारे पास जो चीज़ प्रिंट होगी वो कुछ इस तरह से होगी। मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ। ये इमेज का देखें टैग बन के आ गया, ठीक है। तो ये पूरा कैनकेटिनेट होके हमें ये इधर मिलेगा। तो इसी तरह से फैव आइकन का भी किया है। फैव आइकन ये है, फैव आइकन के अंदर हमें इमेज नहीं देना होता क्योंकि ये लिंक होता है। इसके अंदर लगता है हमें सिर्फ href देना होता है। href जो है ये एक लिंक का जो URL होता है वो होता है। तो इसके अंदर ये साइट फैव आइकन जो है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये वाला दे दिया जो इसका अपना था, ये इधर पड़ा होगा एसिड के अंदर। एसिड में जाएंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट था और ये मैंने अपना अपलोड किया, ठीक है। तो इसके अंदर देखें कि DB के अंदर मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो ये पड़ा हुआ है कि जी ये एड्रेस है जो एक प्रॉपर एड्रेस मैंने दे दिया है यहाँ पे मैनुअली, ये भी मैनुअली दिया है अभी इधर। इसको भी एडमिन में अपलोड चेंज करने का ऑप्शन देंगे। तो इधर से फिर ये एड्रेस हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो आप देखें ये आइकन भी ये चेंज हो गया है, यहाँ पे फैव आइकन चेंज है। इसी को मैंने कन्वर्ट कर लिया .ico फाइल के अंदर। तो यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है। तो ये था हमारे पास कि हमने अभी सिलेक्ट की क्वेरी लगाकर अपने इस टेबल में से सारा डाटा लिया और हमने कोशिश की कि जहाँ पे हम चेंज कर सकते थे उसे चेंज किया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगा, वो ये है कि एक टेक्निक होती है, अ, उसको कहते हैं योर कोड शुड नॉट बी ड्राई। कि ये होता है कि जी प्रिंसिपल है एक, कि आप अपने आप को रिपीट ना करें, अपना जो कोड है उसको रिपीट ना करें। तो अभी आप देखें कि यहाँ पे हम ये जो है इसे कितनी दफ़ा रिपीट कर रहे हैं ये देख लेते हैं। 4 दफ़ा इधर है, 4 टाइम्स वी कैन फाइंड हेयर, ओके। एंड फिर इधर देखते हैं कि इधर कितना है, इधर 3 टाइम्स है। तो मतलब टोटल 7 टाइम्स हम रिपीट कर रहे हैं। तो ये कोडिंग स्टैंडर्ड के बिल्कुल भी मुताबिक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कोड जो है ड्राई नहीं होना चाहिए, ओके। तो इसका ये है कि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक फंक्शंस डॉट PHP फाइल बनाई है, ठीक है, और इसमें एक फ़ंक्शन बनाया है। ये फ़ंक्शन क्या करेगा कि जो हमने कोड लिखा है ना उसको थोड़ा सा मैंने डायनेमिक करने की कोशिश की है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम कनेक्शन का एक वेरिएबल देंगे जिसमें हमारे पास कॉन्फ़िग के अंदर जो कनेक्शन है उसकी इंफॉर्मेशन होगी ताकि DB के साथ कनेक्शन बने और क्यूरी चले। उसके बाद हम सेटिंग की देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं सेटिंग की, जैसे ये देते हैं, ठीक है। ये सेटिंग की देंगे ताकि जो है रिकॉर्ड वो फेच हो वेयर के थ्रू। और बाकी वही चीज़ है, बस ये रिटर्न का हमने फंक्शन लगाया है। और फिर मैंने प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का वेरिएबल भी लगाए हैं कि अगर आप इस वैल्यू के शुरू में और आखिर में कुछ लगाना चाहते हैं तो वो भी लगाएं। जैसे कि मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी अगर मैं इस फंक्शन को यूज़ करूँ, जब हम लोगों को रिट्रीव करेंगे, ये हमारे पास प्रीफिक्स होगा, ये हमारे पास पोस्ट फिक्स होगा। ये अगर हमें इसको दूंगा तो फिर ये हमें लोगो वाला जो फंक्शन है ये हमें हमारे लिए काम करेगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं जो हमारे पास टाइटल है उसको टेस्ट करने के लिए आपको दिखाता हूँ कि इस फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास टाइटल वाला था फंक्शन, ये इसको मैं इधर यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये देखें ये फंक्शन मैंने यूज़ किया है इधर। इसको मैंने कनेक्शन का वेरिएबल दिया और साइट टाइटल दिया। जो पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स हैं वो हमारे पास ऑप्शनल है, वो हम दें या ना दें वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो
ये जो फंक्शन है, ये मैंने फाइल इंक्लूड की हुई है, तो इसकी वजह से चलेगा। अगर मैं इसको इंक्लूड नहीं करूँगा तो जो हमारे पास पहले है वो एरर देगा। अभी एरर की वजह से हमारे सारे वेबसाइट ही ख़राब हुई है। तो अगर मैं इसे रिवर्ट करूं और मैं इसे रिफ्रेश करूं तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर दो टाइटल आ रहे हैं। ठीक है, ये दो टाइटल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने ये वाला फंक्शन अभी यूज़ किया है। अगर मैं इसको हटा दूं और इस सारे कोड को भी हटा दूं, यहाँ से हटाते हैं, तो अब देखें हमारा कोड तकरीबन 10 लाइनों का कोड ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारे पास रिज़ल्ट सेम रहेगा। तो इसी तरह से अगर मैं इसे किसी और फंक्शन के लिए यूज़ करना चाहूँ, किसी और सॉरी सेटिंग की के लिए, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। फैव आइकन के लिए हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, फैव आइकन के लिए हम ट्राई करते हैं। इसको मैंने ये लगाया, ये जो हमारे पास की है ये इधर पास करते हैं और इस कोड को हम ख़त्म कर देते हैं। ये तकरीबन 10 लाइनें और भी गई हमारी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये रिज़ल्ट सेम ही रहेगा। तो देखें फैव आइकन वैसे का वैसे ही है, लेकिन हमारी 20 लाइनें एग्जेम्प्ट हो गई हैं ड्यू टू दिस फंक्शन। कि इस फंक्शन की वजह से हमने अपनी 20 लाइनें भी बचा ली हैं, और इसी तरह से हम तकरीबन 50 से 60 लाइन ऑफ कोड और बचा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि जो आपका कोड रिपीट हो रहा होता है तो इसका 100% कन्फर्म होता है कि वो आपने सही नहीं लिखा, उसको सही किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो उम्मीद है आप जल्द से जल्द पीएचपी सीखने की तरफ आ जाएंगे। और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द पीएचपी सीखें और प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे सीखेंगे, इस वेबसाइट को कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। तो ओके, जब तक आप इसे प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप गिटहब से मेरा ये कोड देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो क्लास वाले हैं उनके साथ ये वीडियोस भी शेयर करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।